आके तेरी बाहों में हर शाम लगे मौसम मौसम रंगली मौसम मौसम मौसम। एक कलाकार जिसका नाम लेते ही याद आ जाता है बाजीगर फिल्म का ये गाना। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं। अच्छी सूरत मिली नहीं, पर कलाकारी के मामले में बड़े सशक्त अभिनेता थे। मैं सिर्फ ये मालूम करने आया था कि मिस्टर कृष्णकांत धर्माधिकारी कैसे हैं, क्योंकि मेरी माँ को उनकी बीमारी और अपनी बेटे की इज्जत से ज्यादा उनकी फिक्र है। नामी फिल्मकार वी शांताराम इनके नाना थे, पर फिर भी फिल्मों में सेटल होने के लिए खूब संघर्ष किया। माशांची भी देवी असती बा। अरे समध्यांचा देव असतोय असं ऐक। बाल कलाकार के रूप में डेब्यू करने के बाद वे बतौर हीरो काम करना चाहते थे, पर हिंदी फिल्मकारों ने उन्हें कभी हीरो मटेरियल समझा नहीं, इसलिए कभी विलन बनते थे तो कभी साइड एक्टर। चलो आज कंपटीशन हो ही जाए, या तो तुम अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो जाओगी या फिर हम लोग लूटने में। लेट्स स्टार्ट बेबी। पर अगर मराठी फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने 2 क्लासिक हिट फिल्मों में मुख्य भूमिका अदा की थी। धनंजय मानेचा धाकटा भाऊ। कशावरून? आमचा जन्म एकाच आई बाबा पोटी झालाय। पर इन्होंने अपनी जिंदगी में जितना भी काम किया वो लाजवाब साबित हुआ। तो चलिए सिद्धार्थ रे की कहानी जानते हैं। तू समझती हमारी आंखों में धूल झोंक देगी? अरे खाने में जहर था, ये बात तो तभी जाहिर हो गई थी जब तूने बच्चे को खाने से मना कर दिया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी चैनल पर आप सुन रहे हैं मेरी यानी ऋषिता की आवाज। सिद्धार्थ रे का असली नाम सुशांत था। उनके नाना जी को तो आप लोग पहचानते ही हो। सिद्धार्थ की माता जी चारुशीला वी शांताराम की पहली पत्नी विमला की 4 संतानों में से छोटी बेटी थी। बाद में वी शांताराम ने जयश्री से शादी की, जिससे उन्हें राजश्री नामक बेटी हुई। राजश्री हिंदी सिनेमा की बेहद ही खूबसूरत और स्टार अभिनेत्री बन गई। इस वजह से सिद्धार्थ राजश्री के नजदीकी रिश्तेदार बन गए। वे शांताराम की तीसरी बीवी संध्या निसंतान रहीं। शांताराम के परिवार में तनाव पहले से था। इस बीच उनके परिवार के सदस्य बिछड़ने लगे। ऐसे में 19 जुलाई 1963 में जब पोते के रूप में सुशांत यानी सिद्धार्थ पैदा हुए तो उनकी खुशी का ठिकाना ना था। शांताराम साहब ने बड़ा कठिन सफर तय करके स्टूडियो बनाया था। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी विरासत एक काबिल इंसान संभाले। शांताराम साहब की दूसरी बीवी के पहले बेटे किरण, जो कि राजश्री के बड़े भाई हैं, आज प्रभात स्टूडियो के मालिक हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि शांताराम की पहली बीवी विमला के बड़े बेटे के नाम पर प्रभात स्टूडियो खड़ा किया गया था। इस बीच राजश्री के अलावा ऐसा कोई इंसान नहीं था जो अभिनय क्षेत्र में वी शांताराम की विरासत संभालता। इस वजह से सिद्धार्थ के जन्म के बाद वी शांताराम ने फैसला किया था कि वे उन्हें एक काबिल अभिनेता बनाएंगे। एक हसीन सपना जिसकी ख्वाहिश हर इंसान रखता है। आलीशान घर, प्रॉपर्टी और पैसा, इन तीनों को लेकर सिद्धार्थ रे का जन्म हुआ था। उनके बंगाली जैन पिताजी डॉक्टर सुबोत्रो रे भी कुछ कम नहीं थे। वे उस जमाने के पीएचडी होल्डर और नामी अर्थशास्त्री थे। बंगाली घर में जन्म होने के बावजूद सिद्धार्थ रे का बचपन मराठी रहन सहन में बीता। नतीजन वे बंगाली से ज्यादा मराठी अच्छी बोलने लगे। बचपन से उन्हें पढ़ाई लिखाई से अधिक फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्ट था। वी शांताराम को भी ये बात पता थी। 1976 में वे चानी नामक मराठी फिल्म बना रहे थे। इसी में उन्होंने सिद्धार्थ रे को कास्ट किया। उनके साथ रंजना नामक दूसरी मराठी हीरोइन थी, जो आगे चलकर अपनी खूबसूरती के चलते बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई। 1977 में रिलीज हुई चानी एक सफल फिल्म साबित हुई, परंतु सिद्धार्थ रे का दुर्भाग्य भी इसी फिल्म के साथ शुरू हुआ। तुझं नाव रे काय? दिनकर. मी माझ्या मामांकडे राहतो. तुला सामंतांचं घर माहित आहे ना? शुरुआती दिनों में उन्होंने 2 अभिनेत्रियों के साथ काम किया। एक थी पद्मिनी कोल्हापुरे और दूसरी थी रंजना देशमुख। ये दोनों अभिनेत्रियों के नाम के साथ सुपरस्टार शब्द जुड़ गया।
पद्मिनी के पहले हीरो भी खुद सिद्धार्थ ही थे, पर इस रेस में पद्मिनी बहुत आगे निकल गई। 90 का दशक शुरू होने से पहले वी शांताराम ने सिद्धार्थ के लिए पद्मिनी के घर शादी का प्रस्ताव भेजा, परंतु पद्मिनी ने यह प्रस्ताव ये समझकर ठुकरा दिया कि सिद्धार्थ रे उनके अपेक्षा ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। वैसे भी पद्मिनी प्रदीप शर्मा नाम के प्रोड्यूसर से प्यार करती थी। दूसरी ओर रंजना देशमुख ने बड़े कम समय में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। बतौर बाल कलाकार सिद्धार्थ रे की दूसरी फिल्म जैत रे जैत बहुत बड़े पैमाने पर हिट हुई। क्लासिक कल्ट माने जाने वाले जैत रे जैत फिल्म में सिद्धार्थ रे ने मुख्य कलाकार के बचपन का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद सिद्धार्थ रे जवान दिखने लगे। इस वजह से उन्होंने पहली हिंदी फिल्म थोड़ी सी बेवफाई में काम किया। राजेश खन्ना और शबाना आजमी इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस थे। दूसरी तरफ पद्मिनी कोल्हापुरे और सिद्धार्थ रे सेकंड लीड जोड़ी थी। थोड़ी सी बेवफाई के बाद सिद्धार्थ ने बहुत गिने चुने फिल्मों में काम किया, जैसे कि 1985 की सेज पिया की और पापी संसार। उसके बाद उनके नाना ने एक बार फिर से सिद्धार्थ रे की सोई किस्मत जगाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे और सिद्धार्थ रे को लेकर झांझर फिल्म बनाई। 1986 की वो फिल्म वी शांताराम के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। दुर्भाग्य से इस फिल्म ने सिनेमा घरों में अच्छा प्रदर्शन किया नहीं। पद्मिनी तब भी बड़ी अभिनेत्री थी। फिल्म को फ्लॉप होने का नुकसान अकेले सिद्धार्थ रे को हुआ। झांझर फ्लॉप होते ही सिद्धार्थ रे पर फ्लॉप एक्टर का सिक्का पड़ गया। इस वजह से उन्होंने साइड रोल और खलनायक वाले रोल किए, परंतु इस काम में भी उनके पैर फिसलते हुए दिखे। अब आप सोचोगे कि सिद्धार्थ रे के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। दरअसल आप उनकी फिल्में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी शक्ल साउथ इंडियन कलाकार जैसी थी और वो दौर बॉडी बिल्डिंग का भी था। अच्छे अच्छे कलाकार बॉडी बनाकर एंट्री मार रहे थे। बस यही बात सिद्धार्थ रे समझ नहीं पाए। अगर वे अपनी सेहत पर फोकस करते तो शायद उन्हें कुछ बड़ी फिल्में जरूर मिलती। फिल्म इतिहासकारों का ये भी मानना है कि उन्होंने बाद में मूछें बढ़ाई थी। इस वजह से उनकी शक्ल और भी ज्यादा बिगड़ गई। झांझर के बाद उनकी एक मराठी फिल्म आशी ही बनवा बनवी रिलीज हुई थी। उस फिल्म ने सिनेमा घरों में तूफान प्रदर्शन किया और उसी फिल्म में उनका जो लुक है उसे वो आगे कंटिन्यू रखते तो शायद उन्हें अच्छी फिल्में जरूर मिलती। बतौर हीरो 1992 में रिलीज हुई वंश उनकी आखिरी फिल्म थी। उसके बाद वे लीड एक्टर बने ही नहीं। सौभाग्य से वंश उनकी इकलौती बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। सुदेश बेरी ने भी उस फिल्म में अच्छा काम किया था। 90 का दशक नौजवान लोगों के लिए था। अजय देवगन, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अक्षय कुमार जैसे नौजवानों ने एक्शन के बल पर तूफान लोकप्रियता हासिल कर ली। ऐसे में अच्छा अभिनय करने वाले सिद्धार्थ रे जैसे तमाम कलाकार कहाँ जाते। इस वजह से उन लोगों ने साइड एक्टर बनना ठीक समझा। शाहरुख खान की बाजीगर फिल्म में सिद्धार्थ रे की अहम भूमिका है। छुपाना भी नहीं आता आज भी लोकप्रिय है, जिसमें शाहरुख खान के साथ सिद्धार्थ रे भी गाते हुए दिखाई देते हैं। जब भी ये गाना टीवी पर आता है तो आज के जमाने के लोग सिद्धार्थ रे को पहचान भी नहीं पाते। इससे बड़ी नाइंसाफी कुछ और हो भी नहीं सकती। पद्मिनी कोल्हापुरे और सिद्धार्थ की शादी हो जाए, ये इच्छा वी शांताराम की थी। आगे चलकर सिद्धार्थ के जीवन में शांति प्रिया आई, जो अक्षय कुमार की सौगंध फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। शांति प्रिया साउथ फिल्मों की स्टार अभिनेत्री थी। जब उनके जीवन में सिद्धार्थ आए तो उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। 1992 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से उन्हें एक बेटा शिष्य और एक बेटी सोनिया हुई। अपने करियर के आखिरी दिनों में सिद्धार्थ रे ने कुछ खास किरदार नहीं निभाए। 2002 की सुपर फ्लॉप फिल्म जानी दुश्मन में उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था। दुर्भाग्य से वे एक्टिंग से नाता तोड़ते उससे पहले जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया। 8 मार्च 2004 को उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे 40वें उम्र में गुजर गए।